अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बफर सॉल्यूशंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था, तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है आपकी बुक में, तो उसको आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट असेसमेंट 9.4 है। तो इसका क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इन विच 0.11 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.09 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। और देखिए आपके पास जो है वो सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, तो इन दोनों को जो है वो इनका सोल्यूशन है, यानी बफर सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन के लिए जो है हमें पीएच जो है वो फाइंड करनी है, और इसकी के वैल्यू भी आपको दे दी हुई है। एसिटिक एसिड के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। ठीक है, और क्या करना है कि इसकी पीएच जो है हमें फाइंड करनी है। सो आप देखें कि आपके पास जो है वो पीएच के लिए जो है ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो आपके पास देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दोनों ही दी हुई हैं क्वेश्चन में, बट ये कि आपके पास जो है वो pKa वैल्यू नहीं है, Ka वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि जो Ka वैल्यू है, पहले तो उसका जो है वो हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, यानी उसको pKa में चेंज करते हैं, और उसके बाद इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और फिर आपके पास जो है वो पीएच के लिए आंसर आ जाएगा। सो देखें Ka जो है अगर आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास है 1.8, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻⁵, ये आपके पास जो है वो Ka वैल्यू है। तो आपको पता है pKa जो है वो किस तरह फाइंड किया जाता है। pKa इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। ठीक है, तो इसका जो है वो नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। सो देखें क्या होगा कि आपके पास होगा माइनस लॉग Ka वैल्यू क्या है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये आपके पास जो है वो वैल्यू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का जो है वो सेपरेट लॉग ले लेंगे। ठीक है, वो किस तरह होगा, माइनस लॉग ऑफ Ka माइनस लॉग ऑफ 1.8, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई साइन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा आप लिखोगे माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵। ठीक है, इस तरह जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब आप लेंगे ना माइनस लॉग ऑफ 1.8, तो आपके पास आंसर आएगा -0.25। ठीक है, प्लस उसके अलावा जो है जब आपके पास आएगा लॉग 10⁻⁵, ठीक है, तो ये माइनस है, माइनस ये वाला जो माइनस है, और यहाँ माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा, और log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो है वो आंसर आएगा 5। ठीक है, +5। तो आप देखें आपके पास है +5 और इधर है -0.25। ठीक है, तो दोनों को आप सोल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.75। ठीक है, ये आपके पास जो है वो pKa वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब जो है वो इस रिक्वायर्ड फार्मूला में हम आपके पास जो फार्मूला है उसमें पुट करते हैं, तो इससे जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सीधे यहाँ पर आप देखें आपके पास जो है वो pKa वैल्यू है 4.75। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आपको दी हुई है 0.11, यानी कि जो आपके पास सोडियम एसीटेट है उसकी वैल्यू आपके पास है। एसिटिक एसिड जो है उसकी वैल्यू भी आपके पास है। तो आप क्या करें, इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले जो है वो डिवाइड कर लें, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.22। ठीक है, और इसी आंसर का जो है वो आप लॉग ले लें, तो इससे आपके पास आंसर बनेगा 0.086। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड करें, ऐड करने से आपके पास जो है वो पीएच फाइंड हो जाएगी, जो कि आपके पास होगी 4.83। ठीक है, और यही जो है हमें पीएच फाइंड करनी थी। तो इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर इशू हो तो आप पूछ सकते हैं।